हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन मेनिया में। आज हमारी क्लास नंबर टू है, जिसमें पॉलिटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे थे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है जो सहकारी समितियों के बोर्ड के लिए नियमित चुनाव को अनिवार्य करता है। तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 243 का जेड के। अगर इसमें हम इम्पोर्टेंट बात ही करें तो इसमें एक आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 243 का क्यू को याद रखना है। इसमें क्या कहा गया कि जो कालीन संक्रमण कालीन जो क्षेत्र हैं उनके लिए नगर पालिका स्तर को नगर पंचायत के रूप में कार्य करना होता है। यानी कि जो नगर पालिका स्तर के लोग हैं, जो नगर पालिका स्तर को नगर पंचायत नगर पंचायत के रूप में कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। यानी कि संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए जो नगर पालिका स्तर होते हैं उन्हें नगर पंचायत के रूप में कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 240 के अनुसार एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पालिका के स्तर को एक के रूप में नामित किया जाए। किसके रूप में? अभी हमने फैक्ट देखा, नगर पंचायत के रूप में नामित किया जाएगा। ठीक, इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं क्या बनेंगे। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर्टिकल 243 के अनुसार एक संक्रमणकालीन जो क्षेत्र है के लिए नगर पालिका के स्तर को के रूप में नामित किया जाएगा। किसको? नगर पंचायत को। अगर हम इसमें बात करें, नगर पालिका की बात करें, किसकी? नगर पालिका की। तो ये किसमें है? अनुसूची 12 में है। किसमें? अनुसूची 12 में। इस अनुसूची को 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था और इस समय सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। किसकी थी? नरसिम्हा राव की। अगर हम इसमें एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल और देखें तो जो बनता है आर्टिकल 243 जेड। इसमें क्या कहा है कि जो नगर पालिका के नगर पालिका के लेखा परीक्षा की बात करता है। यह आर्टिकल किसकी बात करता है? नगर पालिका के लेखा परीक्षा की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुसार, इसमें कौन सा अनुच्छेद है? भारतीय संविधान के अनुसार संसद कानून द्वारा एक संसद कानून द्वारा एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। यानी कि इसमें इसका मतलब है कि जो संसद है ना, जो कानून बनाती है और जो कानून बनाती है, जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल डी, आर्टिकल ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 241। ठीक, अगर इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो ये किस पार्ट के अंतर्गत आता है? किस पार्ट के अंतर्गत? ये आता है पार्ट 8 के अंतर्गत, यानी कि भाग 8 के अंतर्गत आता है। ये किससे संबंध है? ये संघ शासित क्षेत्र संबंधित है। ठीक, इसमें आर्टिकल कितने आते हैं? आर्टिकल आते हैं 239 से 241। ठीक, अगर हम इसमें 239 क्या बात करता है राष्ट्रपति के द्वारा जो हमारे यूनियन टेरिटरी को प्रशासित
किया जाएगा। ठीक, यानी कि आर्टिकल 239 में क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा यूनियन टेरिटरी को प्रशासित किया जाएगा। इसमें हम बात करें आर्टिकल 239 का दो क्या कहता है इसमें, आर्टिकल 239 का दो कहता है राष्ट्रपति चाहे तो, राष्ट्रपति चाहे तो जो किसी निकटवर्ती राज्य के, निकटवर्ती राज्य के, निकटवर्ती राज्य के जो राज्यपाल होंगे ना, निकटवर्ती राज्य के राज्यपाल होंगे उनको यूनियन टेरिटरी का, यूनियन टेरिटरी का, यूनियन टेरिटरी का प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि 239 कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा यूनियन टेरिटरी प्रस्तावित किया जाएगा। और आर्टिकल 239 का बी कहता है, दो कहता है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी निकटवर्ती राज्य के राज्यपाल को यूनियन टेरिटरी के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, वो क्या बनते हैं, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। कौन सा? 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991। ठीक, इसके माध्यम से हुआ क्या था कि जो हमारा भाग 8 था, इसमें दो आर्टिकल जोड़े गए थे। कितने आर्टिकल जोड़े गए थे? दो। एक जोड़ा था आर्टिकल 239 का ए जोड़ा गया था, एक जोड़ा गया था आर्टिकल 239 का बी जोड़ा गया था। आर्टिकल 239 का ए क्या कहता है कि दिल्ली, दिल्ली एंड पुडुचेरी, पुडुचेरी सॉरी, दिल्ली और पुडुचेरी, कौन? दिल्ली और पुडुचेरी में, पुडुचेरी में विधानसभा, कौन? विधानसभा का गठन की बात करता है, विधानसभा के गठन की बात करता है। अगर दिल्ली में बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या होगी 70, और पुडुचेरी में बात करें इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 30। ठीक, और इसमें क्या बात करते हैं 239 के बी में कि जो हमारे जो दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो उपराज्यपाल होंगे, उपराज्यपाल होंगे उनको अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने की, जारी करने की शक्ति होगी। क्या होगी? शक्ति। अगर हम दोबारा समझे, कि 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 के द्वारा, 1991 पार्ट विभाग 8 में दो आर्टिकल जोड़े गए थे। कौन कौन से? एक जोड़ा गया था 239 का ए, और एक जोड़ा गया था 239 का बी। 239 का ए क्या कहता है कि दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किया जाएगा। ठीक, और दिल्ली में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 70, और पुडुचेरी में थी 30। और 239 का बी क्या कहता है कि दिल्ली और पुडुचेरी के जो उपराज्यपाल होंगे उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी। ठीक, हम तो क्वेश्चन पर वापस लौटते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, कौन सा था? हाँ, ये
तो कौन सा होगा केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का गठन? कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक। अगर हम बात करें इसमें आर्टिकल 240 की, किसकी? आर्टिकल 240 क्या कहता है? आर्टिकल 240 कहता है राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संघ शासित क्षेत्रों के लिए अधिकार बना सकता है। सॉरी, अधिकार नहीं, सॉरी, कानून बना सकता है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि यूनियन टेरिटरी के लिए क्या बना सकता है? कानून को बना सकता है। ठीक। इसमें क्या 240 में क्या है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह यूनियन टेरिटरी के लिए कानून बना सकता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों और नगरपालिका के खातों के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित है? कौन लेखा परीक्षा से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? आर्टिकल, अभी पीछे क्लास में पढ़ा था, आर्टिकल 243 का जेड। ये तो हो गया नगर पालिका के लिए। और पंचायत के लिए कौन हो गया? आर्टिकल 243 का जे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अभी देखो, पिछले क्वेश्चन में देखा था, कहाँ देखा था? यहाँ देखा था। हाँ, आर्टिकल 243 का जेड नगर पालिका के लेखा परीक्षा की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण सक्षम करने के लिए 103वां संशोधन किया गया। कब किया गया? 2019 में। इसमें किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? तो किस अनुच्छेद में किया गया? आर्टिकल 15 का 6 और 16 का 6 में किया गया था। ठीक। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं संविधान संशोधन की, किसकी? संविधान संशोधन की बात करते हैं, तो ये किस में है? भाग पार्ट 20 में है। ठीक। इसे कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक। ये में आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 368 से संबंधित है। ठीक। अगर इसमें कुछ हम महत्वपूर्ण आर्टिकल समझें, तो इसमें एक महत्वपूर्ण आर्टिकल बनता है 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005। इसमें क्या गया है कि शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण। 27%। 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 के माध्यम से क्या कहा गया कि शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और याद रखेंगे, ये है 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। इसके माध्यम से क्या गया है कि 8वीं अनुसूची में जो शब्द हमारा उड़िया है, उड़िया शब्द है, उड़िया को क्या कर दिया गया? ओड़िया कर दिया गया। क्या कर दिया? ओड़िया कर दिया गया। यानी कि 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के माध्यम से क्या किया गया कि जो हमारा 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा है उसको ओड़िया कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ओड़िया कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में क्या है? प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में, यानी कि
पहले सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के उद्घाटन पर राष्ट्रपति द्वारा, इसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में दिए गए विशेष प्रावधान, यानी कि राष्ट्रपति का विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान कहाँ पे? दोनों सदनों में, दोनों सदनों में। ठीक, तो वो कौन सा आर्टिकल है विशेष प्रावधान के लिए? ये आर्टिकल 87 है। कौन सा आर्टिकल? 87 है। ठीक, अगर इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बनते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड? अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, किनकी? राष्ट्रपति की। ठीक, तो ये कौन से आर्टिकल 52 से 62 तक है, आर्टिकल 52 से 62 तक है राष्ट्रपति के लिए। और राष्ट्रपति की ये पोस्ट किससे ली गई है? यूएसए के संविधान से ली गई है। किसके संविधान से ली गई है? यूएसए के संविधान से ली गई। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में ए भारत में राष्ट्रपति का पद होगा। भारत में राष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 53 क्या कहता है हमारा? जो हमारी संघ की कार्यपालिका होंगी, संघ की कार्यपालिका होंगी, उनकी सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी। किसके पास होंगे? राष्ट्रपति। संघ की जो कार्यपालिका की जो सभी शक्तियां होंगी किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के पास होंगी। आर्टिकल 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। ठीक, और आर्टिकल 55 आर्टिकल 55 क्या बात करता है? इस निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करता है। आर्टिकल 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है। और आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करता है। ठीक, और आर्टिकल 56 क्या बात करता है? राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है। कार्यकाल की बात करता है, जो कि कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक, और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। आर्टिकल 57 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन की बात करता है। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की बात करता है। ठीक, और आर्टिकल 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति की योग्यता की बात करता है। योग्यता की बात करता है। इसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर होनी चाहिए। ठीक, अगर हम यहाँ बात करें आर्टिकल 60 क्या कहता है? आर्टिकल 60 राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात करता है। ठीक, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के
वियोग की बात करता है, महाभियोग की बात करता है। आर्टिकल 62 क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसे कम से कम 6 महीने 6 मंथ के भीतर वह पद भर जाना चाहिए। आर्टिकल 60 शपथ की बात करता है। आर्टिकल 61 महाभियोग की बात करता है। और आर्टिकल 62 रिक्त पद होने पर कम से कम 6 महीनों के भीतर वह पद भर जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान है? तो हम इसमें कौन सा विषय, कौन सा अनुच्छेद महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, तो वह कौन सा? आर्टिकल 15 का 3। ये रिलेटेड है समानता के अधिकार से रिलेटेड है, जो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। ठीक। आर्टिकल 14 क्या बात करता है? आर्टिकल 14 का बात करता है विधि के समक्ष समानता की बात करता है, समानता की बात करता है। ठीक। लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है? आर्टिकल 361, जिसमें क्या है कि विधि के समक्ष राष्ट्रपति को और राज्यपाल को विशेष प्रावधान मिले हैं। विशेष प्रावधान या आरक्षण मिला है, आरक्षण मिला है। ठीक। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग एवं जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ठीक। अगर हम इसमें अपवाद की बात करते हैं इसके, अगर इसमें अपवाद की बात करते हैं तो अपवाद इसमें क्या बनते हैं? इसमें अपवाद बनता है आर्टिकल 15 का 3। क्या कहता है कि इसमें महिला एवं बच्चों के लिए बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है, महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करते हैं। इसमें एक अपवाद और है। इसमें अपवाद क्या? आर्टिकल 15 का 4 यानी कि 15 का 4। इसमें SC ST OBC के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। ठीक। और आर्टिकल आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्या कहता है? अवसर की समानता, क्या? अवसर की समानता की बात करता है। ठीक। अगर इसमें हम इसके अपवाद की बात करें तो इसमें अपवाद बनता है आर्टिकल 16 का 4, जिसमें क्या कहता है कि इसमें SC और ST के लिए पदों पर आरक्षण। ठीक। और आर्टिकल 17 क्या बात करता है? आर्टिकल
17 क्या कहता है? आप अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत की बात करता है। अस्पृश्यता या छुआछूत के अंत, छुआछूत का अंत की बात करता है, ठीक। और आर्टिकल 18 किसकी बात करता है? तो इसमें उपाधियों का अंत की बात करता है। आर्टिकल 17 का अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दो इतनी सारी डिटेल है, ये तुम्हारे फैक्ट हैं जो हमें इस क्वेश्चन में जरूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक संसाधनों वो भी किसी के लिए आरक्षण, तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुआ था? कौन से अमेंडमेंट हुआ था? 93। कितने में? 93। अभी बताओ 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? ये हुआ था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो प्रशासकों को केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने के लिए प्रख्यापित करने का अधिकार है? कौन सा है? 239 का बी। कौन सा है? 239 का बी। हमने अभी पढ़ा था कि जो 239 का बी क्या कहता है? दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो उपराज्यपाल है, कौन है? उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यानी कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? प्रशासक को केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश को प्रख्यापित करने का अधिकार है। तो कौन सा? 239 का बी। दिल्ली और पुडुचेरी राज्यपाल है के राज्यपाल है जो, उन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा भंग होने के दौरान राज्यसभा द्वारा आपातकालीन उद्घोषणा को मंजूरी दी जाती है और नवगठित लोकसभा क्या नवगठित लोकसभा की पहली बैठक से उद्घोषणा कितने समय तक लागू रहती है? तो कितने समय तक लागू रहती है? 30 दिन तक लागू रहती है। ये डायरेक्ट फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।